हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है बीएड के टॉपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल। आज की वीडियो में हम सारी जितनी भी प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेन उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल होता कौन है। प्रिंसिपल स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। द रोल ऑफ द प्रिंसिपल कवर मैनी डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग लीडरशिप, टीचर इवैल्यूएशन एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन। यानी कि जो प्रिंसिपल का रोल है वो बहुत सारे एरियाज़ में होता है, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बट वो डिफरेंट एरियाज़ को कवर करता है। उसको लीडरशिप में भी एक्सेल होना चाहिए, वो टीचर इवैल्यूएशन में के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका वर्क होता है, और स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बीइंग एन इफेक्टिव प्रिंसिपल इज़ हार्ड वर्क। यस, अब ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल बनना एक मेहनत का काम है। A good principal is balanced within all his role and works hard to ensure that she is doing what they feel is best for all the constituents involved. उनको अपने रोल में बैलेंस होना होता है और वो जो भी काम कर रहे हैं उनको ये इंश्योर करना होता है कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है उनके लिए, हर किसी के लिए बेस्ट हो। तो प्रिंसिपल क्या करता है, वो हर तरह के प्रोग्राम को जो भी स्कूल में कंडक्ट होते हैं उनको ऑपरेट करता है, वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो। एकेडमिक क्या क्या हो सकते हैं, टाइम टेबल का फॉर्मेशन या फिर टीचर को उनका रोल असाइन करना। और नॉन एकेडमिक में क्या होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कई बार स्कूल में मोटिवेटर्स को बुलाया जाता है। तो ये सारी जितनी भी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो या एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो वो सब प्रिंसिपल ही ऑपरेट करता है। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल। एक्चुअल में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल की क्या क्या हैं। अ स्कूल प्रिंसिपल इज़ अ प्राइमरी लीडर इन अ स्कूल प्रेमिसेस. A good leader always lead by example. A principal should be positive, enthusiastic, have his hand in day-to-day activities of school and listen to what his constituents are saying. जो principal होता है वही एक primary और main leader होता है स्कूल premises में, और हमेशा जो एक गुड लीडर होता है वो एग्जाम्पल से लीड करता है। तो प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, और वो जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्ट लेने वाला हो, और जो भी उसके आसपास के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आसपास उसके इन्वॉल्व हैं उनको वो गुड लिसनर भी होना चाहिए। Coordinating and fostering the development of programs within the school to meet educational need of student. यानी कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो भी उसको रेगुलरली स्टूडेंट के एजुकेशन नीड के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाने चाहिए। टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल का वर्क होता है कि स्कूल में डिसिप्लिन भी मेंटेन हो। एनुअल कैलेंडर फॉर्मेशन, एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन सोसाइटी एंड चेंजिंग स्कूल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट भी चेंज होते रहे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रिंसिपल की होती है। डेवलप एंड सपोर्ट अ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट मॉरल थ्रू करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि वो स्टूडेंट के मॉरल को भी बूस्ट करने वाला होना चाहिए, किसके थ्रू, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। Next is establishment, supervision of evaluation of special educational program. Also keep vigilance over the performance of staff members and quality of education provided to the students. यानी कि प्रिंसिपल को ये भी ध्यान रखना हो कि जो भी वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं वो, और जो स्टाफ मेंबर्स की परफॉर्मेंस है और जो भी एजुकेशन में उनकी जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटर हो। कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स एंड फैकल्टी व्हेन नेसेसरी, और जो है टाइम टू टाइम एक पेरेंट और टीचर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी प्रिंसिपल को एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना चाहिए। Assess teaching staff and development implementation, modification and selection of curriculum material, यानी उनको अपने टीचिंग स्टाफ को असिस्ट करना चाहिए और जो भी मॉडिफिकेशन या फिर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जो हमारा करिकुलम मटेरियल है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उसको करना चाहिए। बजटिंग एंड बीइंग एसेंशियल फॉर वेल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, अब बजटिंग और जितने भी कुछ एसेंशियल की ज़रूरत है वो सब कौन प्रोवाइड कराएगा, प्रिंसिपल ही प्रोवाइड करवाएगा। मेंटेन एंड डायरेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि जितने भी बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, उन सबको कौन मेंटेन करता है,
प्रिंसिपल। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश अ क्लाइमेट वे स्टूडेंट कैन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्कूल में एक ऐसा इन्वामेंट इस्टेब्लिश करना चाहिए कि बच्चों का क्या हो, उनमें खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन बना रहे। होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और टाइम टू टाइम उनको एक मीटिंग भी करते रहनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि आखिर स्कूल में जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की प्रोवाइड की जा रही है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि वी कैन से दैट प्रिंसिपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्कूल एंड दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हायर अथॉरिटीज़ एंड स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है और वो एक ज़रिया है किसके बीच, स्कूल के बीच और एक जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके बीच। प्रिंसिपल इज़ अ मोटिवेटर ऑफ स्कूल एंड रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।